हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। सभी साथियों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज अपनी 4 फरवरी 2025 राजस्थान करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम डेली के टॉप क्वेश्चन हम राजस्थान करंट अफेयर के डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आप क्लास का टाइम नोट करिएगा, 7 बजे सुबह का दोस्तों। ठीक है, और 4 फरवरी और राजस्थान की स्टैटिक जीके, साथ में आपके करंट और सब कुछ आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप मेरी क्लास रेगुलर देखिए और छोटी सी एक बुक अपनी नोटबुक लगा लीजिए। उसके अंदर जो चीजें आपको याद नहीं है उसको उस नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। रिवीजन करवाने की जिम्मेवारी मेरी है, आपको रटाने की जिम्मेवारी मेरी है, समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। बस मैं जितना बोलूं उतना काम कर लेना। करंट के अंदर, स्टैटिक जीके के अंदर, साथ में राजस्थान जीके, सब कुछ आपको कवर करवाने की कोशिश मैं सुबह वाली क्लास में करूंगा। बस 10-15 मिनट ज्यादा नहीं होता दोस्तों सुबह का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? अब आपसे बात आ जाती है दोस्तों, ये आपका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है, ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का, इसके अंतर्गत दैनिक भास्कर के द्वारा दोस्तों एक दिया गया है अवार्ड, जो 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड है दोस्तों। ये किसके द्वारा? दैनिक भास्कर के द्वारा इसे सम्मानित किया है। आपके प्रसिद्ध गीतकार है दोस्तों, और या प्लेबैक सिंगर, वो है आपके कौन? स्वानंद किरकिरे। इन्हें दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इन्हें दोस्तों इस अवार्ड में क्या दिया जाता है? इस अवार्ड में दोस्तों आपके अपने 2 लाख रुपए नगद, साथ में आपका प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस अवार्ड के अंदर राशि भी पूछी जा सकती है। अब आपकी बात आ जाती है, सर ये स्वानंद किरकिरे के कौन कौन से क्या है इनके प्रमुख प्रसिद्ध गीत? तो प्रसिद्ध गीत आपको याद रखना है ओरी चिड़िया दोस्तों। कौन सी? ओरी चिड़ैया, ये इनके प्रसिद्ध गीत हैं। और बात करी जाए इनके नवराई मांझी दोस्तों, नवराई मांझी, ये भी इन्हीं का गीत है। तीसरे की बात करें, ऑल ऑल इज वेल, इसके लिए दोस्तों इन्हें श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान दिया गया दोस्तों, इस आपके गीत के लिए। और बात करें तू किसी रेल से गुजरता है, ये भी इनका गीत है। और बात करी जाए इनसे अपने, एक और है दोस्तों, बावरा, बावरा मन देखने देखने चला एक सपना, ये भी इनका प्रसिद्ध गीत है दोस्तों। ये प्रमुख है। और आपसे पूछे श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल, ये दोस्तों आपके ऑल इज वेल गीत के लिए, संगीत के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। ये आपको नोट डाउन करना है। चलो अगले प्रश्न पर चलिए। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रदेश में मार्च 2023 तक सड़कों की लंबाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार ही पूछे दोस्तों, पुराना पूछा जा सकता है एग्जाम में, परसों ही अपने आरएस में आया है। चलिए, यह है दोस्तों आपके 3 अपने लाख 1,810.86 किलोमीटर, 3,01,810 आपके 0.86 किलोमीटर दोस्तों, ये आपकी सड़कों की लंबाई है। 31 मार्च 2023 तक दोस्तों राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व है। अगर सड़कों का घनत्व पूछ लिया जाए तो यह है दोस्तों 88.18 किलोमीटर। ये सड़कों का घनत्व है, ना कि दोस्तों जनसंख्या। जनसंख्या भी घनत्व होता है, वैसे सड़कों का घनत्व तो दोस्तों आता है। फिर पूछा, फिर आपने कहा सर मैं बताया नहीं, आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, 31 मार्च 2023 तक राजस्थान में सड़कों की स्थिति। अब दोस्तों सड़कों की स्थिति में पूछा जाए तो इसमें राष्ट्रीय और अपने राज्य राजमार्ग आते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय की बात करें तो राष्ट्रीय में आते हैं दोस्तों, कितने किलोमीटर है? 10,789 किलोमीटर है दोस्तों राष्ट्रीय। और आपसे पूछा जाए राज्य राजमार्ग, कौन से राज्य राजमार्ग? ये है दोस्तों 17,348 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, और राज्य के बाद बात कर ली जाए दोस्तों आपकी ग्रामीण सड़कें, और ग्रामीण सड़कें सर्वाधिक है 1,91,547 किलोमीटर। चलिए इतनी नोट डाउन करिएगा। अगले प्रश्न पे, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा। राजस्थान का दूसरा, अगर बात कर ली जाए राजस्थान का दूसरा, तो ये दोस्तों आपके भरतपुर के अंदर है।
अब भरतपुर के अंदर सर एक अभ्यारण्य और है, वो है केवलादेव घना पक्षी विहार। कौन सा? केवलादेव घना पक्षी विहार, ये है। और इसी के पास में बन रहा है दोस्तों। आपने कहा सर ये पहला कौन सा है, तो फिर जयपुर के अंदर सेंट्रल पार्क बना हुआ है, ठीक है, जयपुर सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क ये है फर्स्ट, और सेकंड बड़ा ये होगा। और केवलादेव घना पक्षी विहार इसी के पास ही बन रहा है, ठीक है, राजस्थान का सेकंड सबसे बड़ा पार्क है। इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए का दोस्तों खर्चा आने वाला है, 500 करोड़ रुपए, जिसमें से अपने पहली किस्त मिल चुकी है इसे, कितनी? 200 करोड़ रुपए का दोस्तों ऋण प्रदान किया जा चुका है एनसीआरबी के द्वारा, एनसीआरपीबी से दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए कितने क्षेत्र की भूमि है? 16.57 हेक्टेयर भूमि दोस्तों इसके लिए आवंटित की गई है। चलिए अब भरतपुर की बात आ जाए, कुछ और चीजों पर बात ना करें तो गलत बात है। राजस्थान का प्रवेश द्वार, भरतपुर को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, राजस्थान का प्रवेश द्वार, ये इसे कहते हैं प्रवेश द्वार। दूसरी बात आ जाए मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र में भरतपुर शामिल है ना। मेवात क्षेत्र पक्षियों का स्वर्ग कहलाने वाला, क्योंकि घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग है, इस वजह से भरतपुर को ही पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। चलिए एक है दोस्तों यहां पर अपना सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ठीक है। इसकी स्थापना होती है आपकी 1993, 20 अक्टूबर 1993 के अंदर स्थापना होती है, याद रखिएगा। इसे सरसों अनुसंधान केंद्र का दोस्तों निदेशालय के रूप में इसका चयन होता है, या नाम दोस्तों यह कर दिया जाता है 2009 के अंदर, सरसों अनुसंधान केंद्र। एक भरतपुर में और चीज है दोस्तों, याद रखो साथ साथ में, यह चीज मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, अपने लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर बढ़िया तरीके से। फर्स्ट जैव, फर्स्ट जैव आपके उर्वरक कारखाना, उर्वरक कारखाना यह बना हुआ है दोस्तों यहां पर, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे। आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार मार्च 2023 तक कितने प्रतिशत गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं? अगर बात आ जाए सड़कों की, तो अभी हमने बात ही किया था, कितने प्रतिशत है? 89.57% दोस्तों, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, इसे अच्छा नीचे बच गया क्या? संजय कुमार श्रोत्रिय के अपने सेवानिवृत्त होने के बाद आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे आपके कैलाश चंद मीणा, आरपीएससी के दोस्तों कैलाश चंद मीणा। चलिए अगला प्रश्न, 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की मोनिका जाट ने किस खेल में रजत पदक जीता है? बताओ किस खेल में रजत पदक जीता है दोस्तों, जो मोनिका जाट है इनके द्वारा। हाल ही में दोस्तों चल रहा है 38वां नेशनल, 38वें नेशनल, नेशनल गेम्स 2025। सर ये कहां पर हो रहे हैं आप बताओ? मैंने 38वें नेशनल गेम बताए थे दोस्तों, याद करो, दिमाग के अंदर घुमाओ, और आज कमेंट इसका बताना है दोस्तों, कमेंट में उत्तर, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में उत्तर बताना है इस क्लास का, ठीक है। चलिए इसके अंदर राजस्थान का जो फर्स्ट मेडल है ना, राजस्थान का फर्स्ट मेडल वो जीता है मोनिका जाट ने। और मोनिका जाट है जो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। कौन सा? सिल्वर, रजत पदक या सिल्वर दोस्तों, ठीक है। और इनका संबंध है साइकिलिंग से, किससे? साइकिलिंग। अब बात आ जाती है दोस्तों इन्होंने कितने मिनट के अंदर, 45 मिनट 48 सेकंड पॉइंट 35 के अंदर दोस्तों, ठीक है, 45 मिनट 48 सेकंड पॉइंट 38 दोस्तों, ठीक है, 35, ठीक है, इसके इतने टाइम के अंदर। अब आ जाती है गोल्ड किसने जीता साइकिलिंग के अंदर? गोल्ड जीता है पूजा बब्बन ने, पूजा बाबना कर लो दोस्तों, पूजा बाबना, इनके द्वारा, बाबन दनोले दोस्तों, इनके द्वारा जीता गया है। और यह कहां की है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की है। और गोल्ड के बाद बात आ जाती है ब्रोंज, ब्रोंज जीता है आपके मेगा गोंगड ने दोस्तों, ठीक है, गोगंड,
ये कर्नाटक की है, इनके द्वारा गोल्ड जीता गया है। सारी चीज नोट करो जल्दी से, जल्दी से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिएगा। 38वें नेशनल गेम 2025 जो आयोजन है दोस्तों आपका कहां पर हो रहा है, मैंने अभी पूछा था उत्तराखंड के अंदर दोस्तों, ठीक है, कमेंट में बाद में दोगे। उत्तराखंड के अंदर आयोजन है, कहां पे गया पेन, अच्छा यहाँ पे गया, उत्तराखंड दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा लोगों की तलाश हेतु राज्य स्तर पर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो राज्य स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन उल्लास दोस्तों, ऑपरेशन उल्लास, यह अभियान चलाया जा रहा है। अगले की बात करें अपने, पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के निशानेबाजी महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका ने की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? पेरिस ओलंपिक ने महेश्वरी चौहान अनंतजीत सिंह नरूका 28 जनवरी 2025 वाली क्लास देखो, बताया था मैंने। अनंतजीत सिंह नरूका ने कौन सा पदक जीता था, किस में जीता था दोस्तों? जो चीज पढ़ा दी वो चीज तो मुझे याद है दोस्तों, और जो चीज पढ़ाई नहीं वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये चीज मैंने पढ़ा दी है दोस्तों, ठीक है। चलो बताओ, इनके द्वारा दोस्तों बताओ कमेंट में दोस्तों, मुझे याद नहीं है, बताओ आप कौन सा पदक जीता दोस्तों, आप बताना, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट अभी। चलिए, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हसरत जयपुरी अवार्ड से सम्मानित किसे किया जाएगा दोस्तों? और जो इस प्रश्न का आंसर है ना आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, पिन कर दूंगा, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा मत सोचना कि सर मुझे पता नहीं तो मैं कैसे बता दूं दोस्तों, बताओ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। चलिए, बद्री नारायण, गुलाब कोठारी, निदा फाजली या बैजनाथ है महाराज? बैजनाथ महाराज भी हमने पढ़ा है दोस्तों कल वाली क्लास के अंदर, अपने 3 फरवरी वाली में। और इसका बताओ आप जल्दी से। निदा फाजली दोस्तों, इन्हें सम्मानित किया गया है मरणोपरांत दोस्तों, कब है? मरणोपरांत, मरणोपरांत दोस्तों हसरत जयपुरी अवार्ड देकर दोस्तों सम्मानित किया गया है। और अपने निदा फाजली की बात करें, इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 के अंदर दिल्ली के अंदर होता है। और इनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो मृत्यु हो जाती है 8 फरवरी 2016 को बंबई के अंदर। कहां पर? बंबई के अंदर मृत्यु। चलिए, गुलाब कोठारी इसके ऑप्शन में मिला है, गुलाब कोठारी, इन्हें दोस्तों 2019 में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। काजीपुरा गंगा भैरव घाटी जाएगी, ये किस जिले में है दोस्तों, बताओ। जो आपकी काजीपुरा गंगा भैरव घाटी है ना, यहाँ पर लेपर्ड सफारी शुरू की गई थी, ये कहां पर है दोस्तों? प्रश्न इस प्रकार है, ये आपकी अजमेर के अंदर। आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार वर्ष 2023 के दौरान राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों का भ्रमण किया गया है? तो दोस्तों कुल पर्यटकों की संख्या बात करी जाए 1807 लाख पॉइंट 52 हजार दोस्तों, ठीक है। चलिए 1807.52 लाख कर लो दोस्तों इस प्रकार। चलिए, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना दोस्तों जिसमें किसके द्वारा संचालित की जा रही है? एचपीसीएल, एचपीसीएल का 74% और आपके राज्य सरकार का योगदान है 26% का, ठीक है, 26% का। और इस योजना का कार्यक्रम शुभारंभ कब होता है? 16 जनवरी 2018 को। कहां से? जो आपके पचबद्रा दोस्तों, कहां से? पचबद्रा। और इसमें अपने जो रिफाइनरी बीएस मानक है ना, वो 6 मानक इसके अंदर निर्धारित उत्पादकों का करेगी, 6 मानक को मान के दोस्तों। और इसमें देश की प्रथम रिफाइनरी ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेंट्री का जो केमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है दोस्तों। चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा को किस परियोजना के लिए स्कॉच अवार्ड 2024 से मिलेगा दोस्तों, बताओ। चूरू कलेक्टर सुराणा है, अभिषेक सुराणा, इन्हें दोस्तों डिजिटल सखी व महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों इन्हें आपका अवार्ड मिलेगा। और ये मिलेगा दोस्तों 15 फरवरी को दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 को राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन कहां पर किया? यह उद्घाटन करते हैं किशनगढ़ के अंदर।
किशनगढ़। राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर किस राज्य को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? तो आपण और राजस्थान को ही 2 पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं बताओ। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त 2024 को चला। प्रथम बार यह अभियान कब चलाया गया था? प्रथम बार की बात करें 2022 में। चलिए, बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश में फल फूल मंडी कहां स्थापित की जाएगी? फल फूल मंडी की बात आ जाए तो दोस्तों ये आपके बाली पाली दोस्तों, बाली पाली दोस्तों, ठीक है। प्रदेश में 75 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को प्रति माह कितनी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? अपने 1250 रुपए। बस इतनी चीजें ही दोस्तों, और कुछ भी नहीं था, ठीक है। इतनी चीजें आपने याद कर रखी है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं याद कर रखी तो कर लो दोस्तों। ये ही थी आपकी शानदार राजस्थान करंट अफेयर क्लास। आपको अच्छी लगी होगी, मेरी तरफ से जितना बन पाया उतना दिया दोस्तों, ठीक है। आज 5 ही क्वेश्चन बने थे, मैंने बहुत छानबीन की तब 5 ही क्वेश्चन मिले हैं, क्योंकि डेली करंट में क्वेश्चन में दोस्तों ढूंढना बहुत कठिन होता है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। साथ में आपके पुराना करंट अफेयर भी दोस्तों ऐड करके पुराना भी याद करवाता हूँ। ये मुख्य तथ्य वाली सीरीज कैसी लग रही है ये बताओ दोस्तों। ये देखो मुख्य तथ्य, ये मुख्य तथ्य, ये है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीज ध्यान रखना। ये मुख्य तथ्य दे रखे ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो फैक्ट है दोस्तों, ठीक है। ये होती है हमारी 4 फरवरी 2025 की राजस्थान करंट अफेयर की क्लास खत्म। अच्छे लगे तो क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को, सॉरी अपने वीडियो को, क्लास को, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच। पहली बार बोल रहा हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब का तो बोलता ही नहीं हूँ, लाइक करने का तो बोल देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।